नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने दुर्मद कुरुंड बधो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। अथ श्री ललिता सेना निस्साण प्रतिनिष्वनः उच्चचाला सुरेन्द्राणां योध्यतो दुन्दुभिध्वनिः। तेन मर्दित दिक्केनो क्षुभ्यगर्भपयोधिना बधिरीकृतलोकेनो च कम्पे जगतां त्रयी। मर्दयन् ककुभां वृन्दां भिन्दन् भूधरकन्दराः प्रथोमे पुप्रोथे गगना भोगे दैत्यनिःसाडनिश्वनः। महानोरहरिक्रुद्धा हुंकारोद्धति मध्वनि बिरसं बिररासोच्चैर्विबुधो द्वेषा झिल्लरी। ततः किल्किलाराव मुखरा दैत्यकूटयः समनह्यन्त संक्रुद्धा प्रतीतां परमेश्वरीम्। कश्चिद्रत्ना विचित्रेण वर्मणाच्छन्न विग्रह चकासे जंगम इव प्रोतुंगोरोहणाचलः। कालरात्रिमिवोदग्राम शस्त्रकारेण गोपिताम अधुनीतो भटः कश्चिद्दतिधौतां कृपाणिकाम उल्लायसन्निकराग्रेण कुत पल्लवमेकतः आरूढ़ तुर्गोबीथ्यां चारिभेदं चकारः। केचिदारूह्योर्धोता केचिदारूरहुर्योधा मातंगास्तुंग वर्षमणः उत्पातवात संपात प्रेरिता निव पर्वतान्। उर्म शिवाय। पट्टिशैर्मुग्धरैश्चैव विधुरैर्भिण्डिपालकैः द्रुहुणैश्च भुसुण्डीभिः कुठारैर्मुसलैरपि गदाभिश्च शतग्निभिस्त्रीशिखैर्वशिखैरपि अर्धचक्रैर्महाचक्रैर्वक्राङ्गैरूरगाननैः फणिशीर्ष प्रभेदैश्च धनुर्भिः सारंगधनुभिः दण्डै क्षेपणी काशस्त्रैर्वज्रबाणैर्दशध्वरैः यवमध्यैर्मुष्टिमध्यैर्बलललैर्खण्डलैरपि कटारैः कोणध्यैश्च फणिदन्तैः परहसतैः पाशायुधैः पाशतुण्डैः काकतुण्डैः सहस्रशः एवमादिभिरत्युग्रैरायुधैर्जीविहारिभिः परिकल्पितः स्ताग्राबार्भिता दैत्यकूटया अश्वारोहा गजारोहा गर्दभारोहिणा परे उष्ट्रारोहा ब्रकारोहा असुनकारोहिणा परे काकादिरोहिणो गृध्रारोहा कंकादिरोहिणः व्याघ्रादिरोहिणाश्चान्ये परे सिंहादिरोहिणा असर्भारोहिणश्चान्ये भेरुण्डारोहिणा परे सूकररोहिणो व्यालारूढ़ा प्रेतादिरोहिणा एवं नानाविधैर्वाहिनो ललितां प्रति प्रचेलुः प्रबलक्रोधा सम्मूर्छितनिजाशयाः कुटिलं सैन्यभरतारं दुर्मदं नाम दानवं दशाक्षौहिणीकायुक्तं प्राहिणो ललितां प्रति दिधक्षुभिरिवाशेषं विश्वं सह बलोत्कटै भटैर्युक्ता सा सेनानी ललिताभिमुखे ययौ भिन्दन्पटः संरारैर्वैश्चतुर्दश जगन्ति सा अट्टाहासन्वीतन्वानो दुर्मदस्तन्मुखो ययौ अथ भण्डा सुराज्ञप्तः कुटिलाक्षो महाबला शून्यकस्तपुरुद्वारे प्राचीने समकल्पयत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
रक्षणार्थं दशाक्षौहिण्युपेतं तालजङ्घकम् अवाचीने पुरुद्वारे दशाक्षौहिणिकायुतं नाम्ना तालभुजं दैत्यं रक्षणार्थं कल्पयत प्रतीचीने पुरुद्वारे दशाक्षौहिणिकायुतं तालग्रीवं नाम दैत्यं रक्षार्थं समकल्पयत उत्तरे तु पुरुद्वारे तालकेतुं महाबलम् आदिदेशसारक्षार्थं दशाक्षौहिणिकायुतं पुरस्य सालबलये कपिशीर्षकवेश्मसुः मण्डलाकारतो वस्तुं दक्षाक्षौहिणीमादिशत एवं पञ्चाशता कृत्वा क्षौहिण्यापुररक्षणं शून्यकस्य पुरस्यैव तद्व्रत्यं स्वामिने वदत कुटिलाक्षोवाच देवत्वदाज्ञया दत्तं सैन्यं नगररक्षणे दुर्मदः प्रेषितः पूर्वं दुष्टां तां ललितां प्रति असमत किंकरमात्रेण सुनीरासा हि साबला तथापि राज्ञामाचारा कर्तव्यमपुररक्षणाम इत्युक्त्वा अबण्डदैत्येन्द्रं कुविलाक्षोऽति गर्वितः स्वसैन्यं सज्जयामास सेनापतिभिरन्वितः दूतस्तु प्रेषिता पूर्वं कुटिलाक्षेण दानवः असाध्वनध्वनि जनियुक्तो ललिता सैन्यमावृणुत कृत्वा किलकिलारावं भटास्तत्र सहस्रशा दोधूयमानय रसिभिर्निपेतुः शक्तिसैनिकै ताश्च शक्तय उद्दण्डा अस्फुरिताट्टः सस्वना देदीप्यमान शस्त्राभासमयुध्वन्त दानवैः शक्तीनां दानवानां च संशोभित जगत्त्रयः समवर्तत संग्रामो धूलिग्रामतताम्बरः रथवंशेषु मूर्छत्या करीकण्ठे प्रपञ्चिताः अश्वनी श्वासविक्षिप्ता धूलयः खं प्रपेदिरे तमापतन्तमालोक्य दशाक्षौहिणीकाव्रतं सम्पत्सरस्वती क्रोधादिभिद्रुद्राव संगरे सम्पत्करी समानाभिशक्तिभिः समधिष्ठिता अश्वाश्च दन्तिनो मत्ता अव्यमर्दन्दानवीं चमूम अन्योन्यातुमुले युद्धे जाते किलकिलारवे धूलिषु धूयमानासु ताडयमानासु भेरुषु इतस्ततः प्रब्रब्रधे रक्तसिन्धुर्महीयसी शक्तिभिः पात्यमानानां दानवानां सहस्रशः ध्वजानि लुठितान्यानासन् विलूनानि शिलीमुखे अविस्तृतस्तच्छिह्नानि समं छत्रकदम्बकैः रक्तरुणायाम युद्धोर्वाम पतितैश्छत्रमण्डले आलम्बितुलना सन्ध्या रक्ताभ्रहीमरोचिषा ज्वालाकपालः कल्पाग्निरिव चारूपयो निधौ दैत्यसैन्यानि निवहा शक्तीनां पर्यवारयन् शक्तिछन्दोज्ज्वलश्छत्राधारा निष्कृतकन्धरा दानवानां रणतले निपेतुर्मुण्डराशयः दृष्टिष्ठैर्भ्रकुटीक्रूरै क्रोशन् रक्तलोचनै मुण्डैरखण्डमभवत् असङ्ग्रामो धरणीतलम् एवं प्रवृत्ते समये जगच्चक्र भयङ्करे शक्तयो भ्रशसङ्क्रुद्धाः दैत्यसेनाममर्दयन् इतस्ततः शक्तिशस्त्रैस्ताडिता मूर्छिता इति विनेशुरदानवास्तत्र सम्पद्देवी बलाहताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ भगनं समाश्वास्य निजम बलमरिन्दमः उष्ट्रमारुह्य सहसा दुर्मदोभ्याद्रवच्चमूम दीर्घग्रीवः समनुन्नद्धः पृष्ठे निष्ठुरतोदनः अधिष्ठितो दुर्मदेनो वाहनो त्रष्टचालः
तमूष्ट्रवाहनं दुष्टामन्वीयुः क्रुद्धचेतसः दानवानश्वा सत्सर्वान् भीतात् शक्ति युयुत्सयाः अवाकीरद्दिशो भल्लैरुल्लसत्फलशालिभिः सम्पत्करी च मूचक्रं वनं बर्भिरिवान् वृदः तेन सह दोषाः सत्त्वेन ताडिता बहुभिः शरैः स्तम्भिते वा भवत् सेना असम्पत्कर्या क्षणं रणे अथ क्रोधारुणं चक्षुर्दधानाम सम्पदम्बिका रणकोलाहलगजमारूढा युध्याता मुना आलोलकङ्कणक्वाण रमणीयत्तराकरा तस्याश्चाकृष्य कूदं डमोर्भीमा कर्णमाहवे लघुहस्तो तया पश्यन्नाकृष्टन् सामोक्षणं दद्रसे धनुषश्चक्रं केवलं शरेणारणे अस्वर्काम्बरसम्पर्का स्फुटप्रतिफलत्फला असरा सम्पत्करी चापाच्युता असमादहन्नरीनो दुर्मदस्याथो तस्याश्च समभूद्युद्धमुद्धतम् अभूदन्योन्यसङ्घट्टा दुष्फुल्लिङ्गशिलीमुखे प्रथमं प्रसृतैर्बाणे सम्पद्देवी सुरद्विषो अन्धकारा समभवत्तीरस्कुर्वन्नहस्करम् तदन्तरे च बाणो नामति सङ्घट्टयोनया विस्फुल्लिङ्गा विदधिरे दधिरे भ्रमे चातुरीमो तयाधिरूढा संश्रोध्या तयाधिरूढा संसृण्यारणकोलाहलहकरी पराक्रमं बहुविधं दर्शयामास संगरे करेण कतिचिद्दैत्यान् पादघातेन काश्चन उदग्रदन्तमुसला घातैरन्याश्च दानवानो बालकाण्ड हतैरन्यान् फेतकारैरपरान् निप्रूनो रण्यानोखघातैस्तथा परानो प्रथुमानाभिघातेन कश्चिद्दैत्यान् व्यमर्दयत चतुरं चरितं चक्रे सम्पद्देवी मतङ्गजः सुदुर्मदः क्रुधा रक्तो दृढेनैकेन पत्रिणा असम्पत्करी मुकुतरङ्गं मणिमेकमपाहरत अथ क्रोधारुणाद्रश्या तया मुक्तै शिलीमुखे विच्छतो वक्षसि क्षिप्रं दुर्मदो जीवितं जहौ ततः किलकिलारावं कृत्वा शक्ति च मूवरे तत्सैनिकवरास्त्वन्ये निहता दानवोत्तमाः हतावशिष्टा दैत्यास्तु शक्तिबाणैखिलीकृता पलायिता रक्षणोऽन्या शून्यकमपुरमाश्रयन् तद्रसान्तामथाकर्ण्या संक्रुद्धो दानवेश्वरः प्रचण्डेन प्रभावेण दीप्यमाना इवात्मनि सा संस्पर्शनियुध्याय खड्गमुग्राविलोचनः कुटीलाक्षं निकटगं बभासे प्रतनापतिं कथं सा दुष्टवनिता दुर्मदं बलशालिनं निपाति तवति युद्धे कष्ट एव विधे क्रमः नासुरेषु न यक्षेषु नोरगेन्द्रेषु यद्वलम् अभूत प्रतिहतं सोऽपि दुर्मदो बलया हतः ताम दुष्टवनिता जेतुमाक्रष्टुं चाकचं हठात् सेनापतिं कुरण्डाख्यं प्रेषयाः वधुर्मदम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इति सम्प्रेषितस्तेन कुटीलाक्षो महाबलं कुरण्डं चण्डदूरदण्डमाजुहाव प्रभो पुरः
सह कुरण्डः समागत्य प्रणामं स्वामिने दिशत उवाच कुटिलाक्षस्तं गच्छ सज्जय सैनिकान् मायायां चतुरोऽसि त्वं चित्रयुद्ध विशारदा कूटयुद्धे च निपुणस्तां स्त्रियं परिमर्दय इति स्वामी पुरस्तेन कुटिलाक्षेण देशितः निर्जगामो पुरातूर्णम् अकुरण्डश्चण्डविक्रमः अभिसन्त्यक्षौहिणीभिश्च असमन्तात् परिवारितः मर्दयन् स महीगोलम् अहस्ती बाजीपदातिभिः अधुर्मदस्याग्रजश्चण्डं कुरण्डः समरं ययौ धूलिभिस्तु मूलीकुर्वन् दिगन्तं धीरमानसा शोकरोषग्रहाग्रस्तो जवानाश्वागतो ययौ सारङ्गधनु समादाय घोरटङ्कार मुत्स्वनम् बबर्षो सर धाराभिः सम्पत्कर्या महाचमूम पापे मदनुजं हत्वा दुर्मदं युद्ध दुर्मदं व्रथा भासी विक्रान्ति लवलेशं महामदम् इदानीं चैव भवती मेतैर्ना चण्डमण्डले अन्तकस्य पुरीमत्र प्रापयिष्यामि पश्य माम् अति ह्यद्यामति स्वादु त्वाद्वापुरबिल निर्गतम् अपूर्वमङ्गना रक्तं पिबन्तु रणपूतना ममानु जवधूतथस्य प्रत्यवायस्य तत्फलम् अधुना भोक्ष्यसे दुष्टे पश्य मे भुजयोर्बलम् इति सन्तर्जयन् सम्पत्करीं करीवरस्थिताम् सैन्यं प्रोत्साहयामास शक्तिसेनाभिमर्दने अथ तां प्रतनां चण्डी कुरण्डस्य महौजसः विमर्दयितुमुद्युक्ता स्वसैन्यं प्रोदसी सहत अपूर्वाः वसञ्जात कौतुकाथ जगादताम अश्वारूढ़ा समागत्य सस्नेहार्दमिदं वचः सखी सम्पत्करी प्रीत्या मम वाणी निशम्यताम अस्य युध्यमिदं देहि मम कर्तुं गुणोत्तरम् क्षणं सहस्व समरे मय वै समन्योत्स्यसे याची तासी सखित्वेन नात्र संशयमाचरः इति तस्या वचा श्रुत्वा सम्पद्देव्या शुचिस्मिता निवर्तयामास चमूं कुरण्डाभिः अमुखोत्थिताम् अथ बलार्को वर्णाभिः शक्तिभिः समधिष्ठिता तरंगा इव सैन्याब्धेस्तुरंगावातरंहसः खरै खुरपटैर्छोडी मुल्लिखन्तो मुहुर्मुहुः पेतुरेको प्रवाहेण कुरण्डस्य चमूमुखे अबलगाविभागकृत्येषु संवर्तनाविवर्तने गतिभेदेषु चारेषु पञ्चधा खुरपातने प्रोत्साहने च संज्ञाभिकरपादाग्रयोनिभिः चतुराभिस्तुरङ्गस्य हृदयज्ञाभिराहवे अश्वारूढाभिकांसैन्यासक्तिभिः सह दानवा प्रोत्साहिता कुरण्डेन समयुध्यन्ते दुर्मदा एवं प्रवृत्ते समरे शक्तीनां चासुरद्विषाम् अपराजितनामानं हयमारुह्य वेगिनम् अभ्याद्रवदुराचारमश्वारूढ़ा कुरण्डकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रचलद्वेणी सुभगा शरच्चन्द्र कलोज्ज्वला प्रचलद्वेणी सुभगा शरच्चन्द्र कलोज्ज्वला सन्ध्यानुरक्त शीतांशु मंडली सुंदरानना स्मयमानेव समरे गृहीतमणिकारमुका अवाकीरक्षरासार कुरण्डं तुरगाननाः तुरगारूढये क्षिप्ता समाक्रामान् दिगन्तरान् दिशो दश व्यानशिरे रक्तपुङ्गाशिलीमुखा दुर्मदस्याग्रजा क्रुद्ध्वा कुरण्डश्चण्डविक्रमा विशिखय सारङ्गनिष्ठयूतय रस्वारूढां वाक्किरातो
चण्डय खुरपुटय सैन्यं खण्डयन्यतिवेगतः अश्वारूढा तुरङ्गोऽपि मर्दयामास दानवानो तस्य हे सारवाददूरमुत्पाताम्बुधिनस्वनाम् अमूर्छयन्नेकानि तस्यानीतानि वैरिणः इतस्ततः प्रचलितैर्दैत्यचक्रे हयासना निजं पासायुधं दिव्यं मुमोचो ज्वलिताकृतिः तस्मात् पासात् कोटिशून्ये पासाभुज गभीषणा असमस्तमपि तत्सैन्यं बद्धा व्यमूर्छयन् अथ सैनिक बंधेन क्रुद्धा सा चाकुरण्डका शरणैकेन चिच्छेदो तस्या मणिधनुर्गुणान् छिन्नमौर्भिः धनुस्त्यक्त्वा भ्रशं क्रुद्धा हयासना अंकुशं पातयामास तस्य वक्षसि दुर्मते तेनांकुशेन ज्वलता पीतजीवित शोणिता कुरण्डोऽन्यपतद्भूमौ वज्ररुग्णा इवाद्रुमः तदङ्कुशा विनिष्ठ्यूता पूतना कश्चिदुद्भटा तत्सैन्यमपाशनिस्यन्दं भक्षयित्वा क्षयं गताः इत्यं कुरण्डे निहते विसन्त्याक्षौहिणी पतौ हतावष्टिस्तास्ते दैत्या प्रपलायन्त वैद्रुतम् कुरण्डं सानुजं युद्धे शक्तिसैन्यैर्निपातितं श्रुत्वा शून्यकथा श्रुत्वा शून्यकनाथोऽपि निःश्वासो भुजङ्गवतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 22वां अध्याय दुर्मद और कुरुंड वध का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध के लिए प्रस्थान करने के बाद श्री ललिता देवी की सेना की अति तीव्र ध्वनि की प्रतिध्वनि युद्ध करने को बढ़े हुए असुरेंद्रों की दुंदुभी की ध्वनि तीव्रता से होने लगी। असुरराज की उस सेना की दुंदुभी ध्वनि ने उन सब दिशाओं को मर्दित कर दिया और समुद्र के अंदर भी उत्पात मचा दिया तथा समस्त संसार को बहरा कर दिया तथा उस ध्वनि से तीनों लोक कंपित हो गए। उस दैत्य सेना की असीम युद्ध की बिगुल ध्वनि दिशाओं का मर्दन करती हुई और पर्वत कंतराओं का भेदन करती हुई समस्त आकाश के विस्तार में श्री ललिता देवी के युद्ध ध्वनि का मुकाबला अर्थात सामना करने लगी। वह ध्वनि क्रोधित हुए महान नरसिंह के समान थी तथा हिरण्यकशिपु का वध करते समय अत्यंत क्रोधित भगवान नरसिंह के हुंकार से उठी हुई ध्वनि के समान वह ध्वनि अत्यंत नीरस और देवताओं में द्वेष करने वाली झांझ मंजीरों वाली ध्वनि के समान थी। उसके बाद क्रोधित करोड़ों मुखर दैत्यों के मुख से किल किल की ध्वनि उन ललिता देवी परमेश्वरी के प्रति उनको चुनौती दे रही थी। उस सेना में कोई रत्न विचित्र से अपने ढके हुए शरीर वाला था जिससे ऐसा लगता था कि मानो कि लंका का रोमहर्षण ही चलने वाले व्यक्ति के समान उठकर चल पड़ा है। कोई योद्धा कालरात्रि के समान अत्यंत श्वेत चमकती हुई उग्र कृपाण को धारण किए हुए था जो कि शस्त्रकार के ने बहुत ही अच्छी तरह से बनाई हुई हो। उस समय कुछ योद्धा अपने हाथ के अग्रभाग से सैनिकों को उल्लासित करते हुए एक हाथ में माला लेकर घोड़े पर चढ़कर पंक्ति में चलने वाले का भेद कर रहे थे अर्थात पंक्तियां बनाकर चलने के लिए व्यवस्था बना रहे थे। कुछ योद्धागण उत्पात मचाने वाली वायु जिस प्रकार पर्वतों पर चढ़कर उनको हिला देती है उसी प्रकार हाथियों और घोड़ों पर चढ़ गए। वे सभी असुर सैनिक मुदगर बर्छी दो टुकड़ों
में करने वाले शस्त्र वज्र, द्रुहण, बंदूक, कुठार, मूसल, गदा, शतघ्नी, 100 को मारने वाला शस्त्र, 3 दिशाओं वाला फरसा तथा अनेक दिशाओं वाला अस्त्र, अर्धचक्र, महाचक्र, वक्रांग, उरुगानन अर्थात सर्प मुख जैसा अस्त्र, फणी शीर्ष नामक अस्त्र, अनेकों प्रकार के धनुषों, सारंग धनुषों, दंडों, फेंकने वाले अस्त्रों, वज्रबाणों, पत्थरों, यव मध्य अस्त्रों, मुट्ठी से फेंकने वाले अस्त्र, बल्लभ, खंडल, कटार, कोण मध्य, फणी, दंत आदि सैकड़ों अस्त्रों तथा पास अस्त्रों तथा पासतुंड, वक्रतुंड आदि हजारों प्रकार के अत्यंत उग्र तथा प्राण हरण करने वाले अस्त्र शस्त्रों से युक्त सेना थी। उनकी संख्या को हाथ से नहीं गिना जा सकता। करोड़ों की संख्या में दैत्यों की विशाल सेना थी। उस सेना में अश्वारोही, गधारोही, गजारोही, गर्भधारोही, उष्ट्रारोही, वृकारोही, सुनकारोही, कौवा आदि पर चढ़े हुए, गृध्रारोही, बगुल पर चढ़े हुए, सिंह पर चढ़े हुए, ऊंट पर चढ़े हुए, कुत्तों पर सवार, सिंह पर सवार, सरभ पर सवार, मेरुंड पर सवार, सूअर पर सवार, सर्प पर सवार, प्रेत आदि पर सवार सेनाएं थीं। इस प्रकार अनेकों वाहनों पर सवार सैनिक श्री ललिता देवी की ओर चल पड़े। जो सैनिक जीत की आशा रखते हुए प्रचंड क्रोध से सम्मूर्छित हो गए थे तथा अपने कुटिल सेनापति दुर्मद नामक दानव को 10 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री ललिता देवी की ओर आगे बढ़ा दिया, मानो कि उसने अपने बल से समस्त विश्व को धारण कर लिया। उनके समान उनके अपने अत्यंत उत्कट सेना और योद्धाओं के साथ वह सेनापति दुर्मद श्री ललिता देवी की ओर आगे बढ़ा। तब अपने युद्धीय नगाड़े की ध्वनि से 14 लोकों का भेदन करता हुआ अट्टहास युक्त शरीर वाला वह दुर्मद असुरराज श्री ललिता देवी के सम्मुख उपस्थित हुआ। इधर वह दुर्मद असुर देवी के सामने गया, उधर भंडासुर की आज्ञा प्राप्त कर महाबली कुटिलाक्ष ने शून्यक के प्राचीन पुरद्वार पर रक्षार्थ 10 अक्षौहिणी सेना के साथ तालजंग को नियुक्त कर दिया। नवीनपुर द्वार पर 10 अक्षौहिणी सेना के साथ तालभुज नामक दैत्य को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। पश्चिम द्वार पर 10 अक्षौहिणी सेना के साथ तालग्रीव नामक दैत्य को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। उत्तर द्वार पर तालकेतु नामक महाबलवान दैत्य को 10 अक्षौहिणी सेना के साथ रक्षा करने के लिए आदेश दिया गया। नगर के चार दीवार पर चारों ओर ऊंचे ऊंचे महलों पर 10 अक्षौहिणी सेना को मंडलाकार रूप में रहने का आदेश दिया गया। इस प्रकार अक्षौहिणी सेना के साथ 50 भाग करके नगर की रक्षा में सभी को नियुक्त किया गया। तब शून्यक के नगर का वह वृत्तांत कुटिलाक्ष ने अपने स्वामी भंडासुर को बताया। कुटिलाक्ष ने कहा कि हे देव, मैं अपनी आज्ञा के समस्त सेना को नगर की द्वार के रक्षा के लिए लगा दिया है तथा दुर्मद को पहले ही ललिता देवी की ओर भेज दिया है। हम किंकर मात्र से ही वह अच्छी प्रकार से निराश हो गईं, तथापि नगर की रक्षा करना राजाओं का आचार है। इस प्रकार भंडासुर राज से कहकर अत्यंत गर्वित वह कुटिलाक्ष ने सेनापति के साथ सेना को सजाया। पहले उस कुटिलाक्ष दानव ने उन ललिता देवी के पास दूत भेजा। वह ध्वनि करता हुआ ध्वजायुक्त ललिता सेना के पास पहुंचा। तब वहां किलकिला की ध्वनि करते हुए हजारों योद्धाओं को शक्ति सैनिकों से चमकती हुई तलवारों से उसे भूमि पर गिरा दिया। ललिता देवी की उद्दंड शक्तियों ने अट्टहास करते हुए चमकते हुए शस्त्रों से दानवों के साथ युद्ध किया। शक्तियों और दानवों का वह संग्राम तीनों लोकों में सम्यक प्रकार से शोभित हो गया तथा उस संग्राम में उठी हुई धूलि के से सारा आकाश मंडल धूल धूसरित हो गया। रथों के संघातों से उठाई गई हड्डियों के कंठों से प्रपंचित और घोड़ों के श्वास से उठाई गई धूलि आकाश में छा गई। उस 10 अक्षौहिणी सेना से युक्त असुर को आता हुआ देखकर
संपत सरस्वती देवी क्रोध से उमर से समर में उपस्थित हो गईं। उन संपतकरी देवी के समान शक्तियों से समाधिष्ठित अश्वों और हाथियों ने मत्त होकर दानवी सेना का मर्दन कर दिया। जब वहां एक दूसरे से भीषण हाहाकार वाला युद्ध प्रारंभ हो गया और चारों तरफ किल किल की ध्वनि होने लगी, तब धूलियों से उठने पर, रणभेरियों के बजने पर, शक्तियों द्वारा इधर उधर मार कर गिराए गए हजारों दानवों के शरीर से महीयसी रक्त की नदी बहने और बढ़ने लगी और आगे बढ़ने लगी। बाणों द्वारा ध्वजाएं भूमि पर गिरा दी गईं और फाड़ दी गईं तथा छत्र समूहों के साथ उनके चिन्ह भी मिटा दिए गए। रक्त से लाल हुई युद्ध भूमि पर छत्र मंडलों के गिरने से संध्या के समय हिमालय की कांति जो लाल हो जाती थी, उस तरह की भूमि लाल हो गई। प्रलय काल की अग्नि के समान सुंदर समुद्र में देवी का ज्वाला कपाल, जलता हुआ कपाल दैत्य सेना के समूहों को रोक रहा था। शक्ति ने इच्छा से ही उज्ज्वल शस्त्र की तीक्ष्ण धार से असुरों के कंधे काट दिए और युद्ध भूमि में दानवों के मुंडों के ढेर गिरा दिए गए। इस प्रकार काटे गए ओष्ठ, भ्रकुटी, क्रूर और लाल लाल नेत्रों वाले मुंडों से संग्राम पृथ्वी तल अखंड सा हो गया, अर्थात पूरा एक समान पट गया। इस प्रकार के समय से प्रवृत्त हो जाने पर उस भयंकर संसार चक्र में अत्यंत क्रोधित शक्तियों ने दैत्य सेना का मर्दन कर दिया। इधर उधर शस्त्रों से ताड़ित और मूर्छित हुए हुंकार करती हुई देवी के बल से आहत दानव वहां विनष्ट हो गए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्मद को जब यह विश्वास हो गया कि उसका समस्त सैन्य बल भग्न कर दिया गया है, तब वह ऊंट पर सवार होकर अचानक ही सेना से भाग गया। फिर दीर्घग्रीव तैयार होकर पीठ पर कठोर अंकुश बांधे हुए ऊंट पर सवार होकर चल दिया, जिसे कि दुर्मद ने ही अधिष्ठित किया था। उस ऊंट के वाहन का क्रुद्ध चेतन के समान दानवों को नष्ट कर अनुसरण किया। चमकते हुए फाल वाले भागों से सारी दिशाएं भर दी गईं। संपतकरी देवी ने सेना चक्र को उस तरह ढक दिया जिस तरह बादल जलों से भरे हुए वन को ढक देते हैं। उस असहनीय बल वाले दुर्मद ने अनेकों बाणों से ताड़ित संपतकरी देवी की सेना क्षण में रणस्थल से स्तंभित सी हो गई। जब संपतकरी की सेना स्तंभित हो गई, तब संपतकरी अंबिका ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके युद्ध में कोलाहल पैदा कर देने वाली हाथी पर सवार होकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब उनका कंगन बजता हुआ जो अत्यंत सुंदर हाथ था, उस हाथ से कान तक धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर युद्ध में इस प्रकार बाण को चलाया कि हाथ की सफाई के कारण ना तो धनुष खींचते हुए दिखाई दिया और ना ही बाण छोड़ते हुए दिखाई दिया, केवल बाण को धनुष पर धारण करना ही दिखाई दिया। शीघ्र सूर्य और आकाश के संपर्क से साफ साफ फलीभूत होने वाले संपतकरी देवी के धनुष से गिराए गए बाणों ने शत्रुओं को सम्यक रूप से जला डाला, भस्मसात कर दिया। इसके बाद दुर्मद का और उन संपतकरी देवी का भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे के बाणों के टकराने से आग की चिंगारियां छूटने लगी। पहले जब देवी संपतकरी और देवों के शत्रु दुर्मद का युद्ध आरंभ हुआ, तो उन दोनों के द्वारा छोड़े गए बाणों से सूर्य को पूरी तरह तिरस्कृत करता हुआ अंधकार सा छा गया। उसी बीच में बाणों के अत्यंत टकराने से उनकी संघटित योनि के द्वारा बाणों के टकराने के केंद्र बिंदु से बिजली के समान चिंगारियां निकलने लगीं। तब देवी ने ब्रह्मचातुरी हाथनी को धारण किया, उस पर वे देवी चढ़ गईं। तब रण में कोलाहल करने वाली उन संश्रोणी नामक हथनी ने युद्ध में अनेकों प्रकार का पराक्रम दिखाया। तब उस हथनी से कुछ दैत्यों को सूंड से, कुछ पैर को आघात से, कुछ दानवों आगे वाले दांतों से, कुछ मूसल के आघातों से मार डाले गए। किसी का बाल पकड़कर घसीट कर मार डाला गया। अन्य शत्रुओं को घोर चीत्कार
से बेहोश कर दिया गया। दूसरे शत्रुओं के शरीरों को मसल डाला गया तथा दूसरों को नाखूनों के आघातों से मार दिया गया। कुछ दैत्यों को उस हथनी ने अपने विशाल शरीर के आघात से ही मार डाला। इस प्रकार संपतकरी देवी के उस हाथी ने चतुर चरित किया तथा सुदुर्मद ने क्रोध से लाल होकर एक दृढ़ बाण से संपतकरी देवी के मुकुट में लगे हुए एक मणि का अपहरण कर लिया। इसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन देवी ने अपने अनेकों बाणों का उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया और शीघ्र ही उस दैत्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके बाद श्रेष्ठ शक्ति सेना ने किल किल ध्वनि करते हुए उसके श्रेष्ठ सैनिक तथा उत्तम दानवों को मार गिराया। मरने से बचे हुए दैत्य को शक्ति के बाणों से तितर बितर किए गए रणभूमि छोड़कर भाग गए और फिर शून्यक के पास नगर में पहुंचे। जब उन दैत्यों ने सारा वृत्तांत उस शून्यक दैत्यराज को सुनाया तो वह दानवेश्वर अत्यंत क्रोधित हो गया। तब प्रचंड प्रभाव से अपनी आत्मा में जलते हुए के समान उग्र नेत्र वाले उनसे युद्ध के लिए उग्र खड्ग को स्पर्श किया और फिर सेनापति कुटिलाक्ष के निकट जाकर उससे बोला कि कैसे उस दुष्ट स्त्री ने बलशाली दुर्मद को युद्ध में मारकर गिरा दिया। तब विधि का क्रम कष्ट में ही है। उस दुर्मद में इतना बल था कि उसके बल का सामना करने की शक्ति न देवताओं में थी, न यक्षों में थी, न नागराजों में थी। उस दुर्मद को भी एक अबला ने मृत्यु को प्राप्त करा दिया। इसलिए अब उस दुष्ट स्त्री को जीतने के लिए जबरदस्ती ही उसके केसों को पकड़कर लाने के लिए कुरंड नामक दुर्मद योद्धा को भेजा गया। इस प्रकार जब शून्यक ने कुटिलाक्ष से कहा तब कुटिलाक्ष ने प्रचंड भुजाओं वाले महाबलवान कुरंड को स्वामी के सामने आहूत किया। उस कुरंड ने आकर स्वामी भंड को प्रणाम किया। तब कुटिलाक्ष ने कुरंड से कहा कि तुम जाओ और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करो। तुम माया से चतुर हो और चित्र युद्ध में कुशल हो तथा कूट युद्ध में भी तुम निपुण हो, अतः जाओ उस स्त्री को पूरी तरह मर्दन कर मसल डालो। इस प्रकार स्वामी भंडासुर के समक्ष कुटिलाक्ष ने उसे आदेश दिया और आदेश प्राप्त कर वह प्रचंड पराक्रमी कुरंड नगर से युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। 20 अक्षौहिणी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ, हाथी घोड़ों और पैदल सैनिकों द्वारा भूगोल का मर्दन करता हुआ दुर्मद का बड़ा भाई भयंकर कुरंड युद्ध के लिए चल पड़ा। धूलियों के समान दिशाओं का धुंधला बनाता हुआ धीर चित्त वाला शोक और रोष रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर तीव्र गति से चलने वाले घोड़े से युद्ध भूमि में कुरंड गया। फिर वह कुरंड नामक दैत्य सारंग धनुष को तैयार कर प्रत्यंचा की घोर टंकार करता हुआ संपतकरी देवी की महासेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। और फिर वह संपतकरी देवी से बोला, हे पापनी, युद्ध के लिए किसी से ना हारने वाले मेरे छोटे भाई दुर्मद को मारकर विक्रांति के घोड़े में से महानद को व्यर्थ वहन कर रही हो। इस समय मैं यहाँ अपने लोहे के बाणों से आपको यमराज की पुरी में पहुँचाने के लिए आ गया हूँ। अतः हे देवी, मुझे देखो, यह तुम्हारे अत्यंत हृदय प्रिय, अत्यंत स्वादिष्ट तुम्हारे शरीर के बिल से निकले हुए अपूर्व नारी रक्त को रणपूतना पिएगी। हे दुष्टे, अपने छोटे भाई के उठे हुए विरोध और बैर के उस फल को अब मैं भोग करूंगा, अर्थात अब मैं अपने भाई की मृत्यु का तुमसे बदला लूंगा। हे दुष्टे, अब तुम मेरी भुजाओं का बल देखो। इस प्रकार श्रेष्ठ हाथी पर स्थित उन संपतकरी देवी को उत्तेजित करता हुआ वह दैत्य ने शक्ति सेना का विशेष मर्दन करने के लिए अपनी सेना को प्रोत्साहित किया। इसके बाद उस महापराक्रमी कुरंड की सेना को कुचलकर नष्ट करने के लिए चंडी संपतकरी देवी ने अपनी तैयार सेना को प्रोत्साहित किया। इस बीच में युद्ध में एक अपूर्व कौतुका देवी उत्पन्न हो गई, जो अश्व पर आरूढ़ कौतुका देवी वहां आकर संपतकरी देवी से स्नेह शक्ति में यह वचन बोली, हे सखी, हे संपतकरी, प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। वह यह कि कुछ अच्छे गुण चमत्कार दिखाने के लिए इस युद्ध में मुझे दे दो। क्षण भर के लिए तुम सहन करो, ठहरो। युद्ध में मेरे साथ यह कुरंड युद्ध करेगा।
हे सखी, हे संपत्करी देवी, मैं यह तुमसे सखी भाव से मांग रही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर मंद मुस्कुराहट के साथ संपत्करी देवी ने कुरंड के सामने खड़ी हुई अपनी सेना को लौटा लिया। इसके बाद प्रातःकालीन बाल सूर्य की आत्मा वाली शक्तियों द्वारा समधिष्ठित सैन्य सागर में तरंगों के समान वायु की तरह तेज दौड़ने वाले घोड़े से पैदा हो गए, जो अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को बार बार खोद रहे थे। वे एक प्रवाह के साथ कुरंडासुर की पूरी सेना के सामने आ गए। वे सब घोड़े लगाम खींचने के प्रकारों से, चलने वाले लगाम को खींचने और ढीला करने से, लगाम खींचने छोड़ने के अनेक प्रकार के संकेतों को पहचान कर गति का प्रकार बदलने में निपुण थे तथा गतिभेद में 5 प्रकार खुरों की ध्वनि करते थे। जो घोड़े अपने सवार के संकेत को हाथ और पैर के अग्रभाग से ही समझ लेते थे। मेरे हृदय की बात जानने वाले घोड़ों पर सवार अंबिका की सेना शक्तियों के साथ कुरंडासुर द्वारा प्रोत्साहित दुर्मत दानवों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर असुरों की शक्तियों ने नापराजित होने वाले तेज दौड़ने वाले अश्व पर सवार होकर दुराचारी कुरंड पर आक्रमण कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब सुंदर केश पास वाली शरतकालीन चंद्रकला के समान उज्ज्वल, संध्या से अनुरक्त चंद्रमंडल के समान सुंदर सुमुख वाली, आश्चर्य के समान कौतुका देवी ने युद्ध में मणि जटित धनुष वाले धारण करने वाली अश्वमुखी कौतुकी देवी ने युद्ध में कुरंड पर बाणों की घनघोर वर्षा कर दी। अश्व पर आरूढ़ उन देवी ने फेंके हुए बाणों से समस्त दिशाओं को उनके अंत तक समाक्रांत कर दिया और स्वर्ण पुच्छ वाले बाणों से 10 दिशाओं को व्याप्त कर दिया। यह देखकर प्रचंड पराक्रमी दुर्मद के बड़े भाई कुरंड ने अपने धनुष पर बाणों को रखकर अश्वारूढ़ देवी पर बाणों की बौछार कर दी। तब अपने प्रचंड खुरों से सेना को अत्यंत वेग से खंड खंड करते हुए अश्वारूढ़ अश्व ने भी दानवों को कुचल डाला। उन अश्व की हिनहिनाहट ध्वनि से दूर समुद्र में भी खलबली मचा देने वाली घोर शब्द से उस कुरंड के अनेकों लाए हुए बैरियों को मूर्छित कर दिया। तब दैत्य सेना इधर उधर भागने लगी। तब अश्वारूढ़ आग की तरह जलती हुई आकृत वाली उन कौतुका देवी ने अपने दिव्य पास नामक आयुध को छोड़ दिया। उस पास ने अन्य सैकड़ों भयंकर सर्पों के पास पैदा हो गए। उन नागपासों ने सैकड़ों सैनिकों को बांध लिया, जो नहीं बंधे वे मूर्छित हो गए। इसके बाद जब सैनिक बांध लिए गए तब वह कुरंडासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर उसने एक ही बाण से उन कौतुका देवी के मणि धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। तब उन देवी के धनुष की प्रत्यंचा कट गई। तब उन्होंने धनुष को छोड़ दिया और फिर हयासना देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रुद्ध होकर उन देवी ने उस दुष्ट बुद्धि के वक्ष स्थल पर अंकुश का प्रहार कर दिया। उस जलते हुए अंकुश द्वारा कुरंड का जीवन और रक्त पी लिया गया। तब वह कुरंड वज्र से काटे गए पेड़ की भांति भूमि पर मृत पाए होकर गिर गया। उस अंकुश द्वारा मारे गए उस उद्भट राक्षस पास के निस्यंद को खाकर नष्ट हो गए। इस प्रकार 20 अक्षौहिणी सेना के सेनापति कुरंडासुर के मरने से बचे हुए सैनिक भी भाग गए। अपने छोटे भाई दुर्मद सहित कुरंड को भी शक्ति सेना ने मार गिराया। इस वृत्तांत को सुनकर शून्यक नाथ ने सर्प की हाथी गहरी सांस ली। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने दुर्मद कुरंड वधो नाम 22वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 22वां अध्याय दुर्मद कुरंड वध पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।